नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। विपक्षी भ्रष्टाचारी नेताओं के बुरे दिन शुरू हो गए। ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने तय कर लिया है कि जो भ्रष्टाचारी बाहर घूम रहे हैं, इनको अब ज्यादा दिनों तक छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। लालू यादव का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने उनके पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया, वो जेल जा सकते हैं। वाड्रा के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दायर की है, उनके ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सवेरे सवेरे खबर आई कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री बघेल साहब के सुपुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया। यह भी नहीं सोचा कि आज उनका जन्मदिन था। शराब घोटाले में उनको लिया गया है। और अभी खबर आ रही है कि 3 और नए केसेस दर्ज किए गए हैं। देश के कट्टर ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल की सरकार के दौरान किए गए भ्रष्टाचार के मामले में 3 नए केसेस हैं। कहने का मतलब ये, ईडी ताबड़तोड़ एक्शन पे एक्शन किए जा रही है। छोटे मोटे काम तो रोज खबरें आ रही है, लेकिन जिस हिसाब से नेताओं के ऊपर गाज गिर रही है, ये चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी कह रही है हमें निशाना बनाया जा रहा है, ये बदले की कार्रवाई हो रही है, गुजरात का चुनाव होने वाला है इसलिए पकड़े जा रहे हैं मुझे। पहली बार राहुल गांधी भी अपने जीजा के बचाव में आए कि 10 साल से गांधी परिवार को तंग किया जा रहा है। अरे भाई, जो सवाल जो पूछे जा रहे हैं, जो आपसे आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उसके बचाव में आपके पास क्या तर्क है, वो तो आपको देना होगा। लेकिन एक बात समझने की है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो लाल किले से घोषणा की थी कि इस देश को पीछे ले जाने में भ्रष्टाचारी नेताओं का सबसे बड़ा हाथ है और उनके ऊपर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, उसमें अचानक से तेजी देखी गई है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर 3 केसेस, उसको जरा समझते हैं। ये 3 ईडी के तरफ से केस दायर किए गए हैं। ये शराब घोटाले पुराने मामले नहीं है, नए नए मामले हैं। क्या क्या है मामला? तो एक मामला जो है वो हॉस्पिटल में कंस्ट्रक्शंस के काम को, ये जो पूरी दुनिया में घूम घूम के बता रहा था कि स्वास्थ्य क्रांति हमने की है, और हमारा जो स्वास्थ्य मंत्री वो मसाज करवाने वाला तिहाड़ जेल के अंदर सत्येंद्र जैन, उसको भारत रत्न मिलना चाहिए। तो एक और रत्न के लिए जो है उसको तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन स्कैम, ये 5,590 करोड़ रुपए का घोटाला है। ईडी ने केस दर्ज किया है। क्या खबर है? द ईडी हैज फाइल्ड एन ECIR इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो FIR के बराबर होता है, related to irregularities in the construction of hospitals during AAP government's tenure. In 2018 and 19, the Delhi government approved 24 hospital projects with the goal of building ICU facilities within 6 months. However, even after 3 years, the construction remains incomplete. 2018-19 में इन्होंने प्रोजेक्ट लगाया कि भाई 6 हॉस्पिटल के अंदर ये कर दिया जाएगा, ICU बनाया जाएगा, बेड बढ़ाया जाएगा। इसमें ही घोटाला कर दिया, क्योंकि 3 साल बीत गए, कोई काम नहीं हुआ। जब भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई, इसके ऊपर जांच बिठाई गई, तो इसमें मालूम चला कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी काम हुआ है, पैसे की हेरा फेरी हुई है। तो उसके बाद केस दर्ज किया गया है। क्या है अब तक की जांच में खुलासा? ओवर ₹800 crore has already been spent, but only around 50% of the work is done. लीजिए, 800 करोड़ बह गए, काम पूरा नहीं हुआ है। क्यों काम पूरा नहीं हुआ है? The LNJP hospital project alone saw a cost escalation from 488 crore to rupees 1,135 crores. इसलिए नहीं हो रहा। आप
ये क्लासिकल एग्जाम्पल है केजरीवाल के घोटाले का, इस देश में नेताओं के घोटाले करने का। आपने एक बिड लिया, एक योजना बनाई कि इतने खर्च आएंगे, आपने अपने मनपसंद ठेकेदारों को ठेका दे दिया और उसके बाद सो गए। ठेका मिल गया, 1 साल के बाद फिर वो ठेकेदार कहता है कि भाई पैसे मिले नहीं है, काम करने में तो और सारी चीजें महंगी हो गई, दाम बढ़ाओ। तो ये जो 488 करोड़ से ये प्रोजेक्ट बन गया, सिर्फ एलएनजेपी एक हॉस्पिटल में 1135 करोड़ का, इसी में बंदरबाट हो रहा है। मतलब 100-200 करोड़ की तो कोई अहमियत ही नहीं रही। जांच हुई तो क्या मालूम चला, several unauthorized constructions were carried out without official approval and the role of certain contractor is under scrutiny। सब अपने जान पहचान के लोगों को ठेका, इसलिए ये मामला जो है केजरीवाल के लिए मुसीबत बन रहा है। रिश्तेदारों को आप दे रहे हो, आम आदमी पार्टी के नेताओं को दे रहे हो, किसी नेताओं के रिश्तेदारों को दे रहे हो। जैसे पार्टी ये चलाते हैं वैसे सरकार को चला रहे थे, इसलिए फंस गए। The Health Information Management System sanctioned in 2016 remains pending। काम भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। Former Health Minister Satyendra Jain and Saurabh Bharadwaj are reportedly under scanner for their roles in the alleged scam। अब इन दोनों का नंबर डायल हो गया है। सौरभ भारद्वाज भी फंसे, सत्येंद्र जैन भी फंसे, और ये दोनों फंसेंगे तो बाकी लोग ऊपर वाले भी फंसेंगे, क्योंकि मंत्रालय के अंदर कोई घोटाला इतना बड़ा हो रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि चीफ मिनिस्टर को मालूम नहीं होगा। 2018-19 की बात है, तो अब एफआईआर दर्ज हुआ है, तो अब देखिए गिरफ्तारी भी होगी, पूछताछ भी होगी। मतलब इन लोगों को अभी चैन नहीं मिलने वाला है। एक और घोटाला सामने आया, ये सीसीटीवी घोटाला है, 571 करोड़ रुपए का। और इस घोटाले का जो कुछ श्रेय कैपिटल टीवी को भी जाता है। सबसे पहले हमने उस घोटाले को उजागर किया था जिसमें 17 करोड़ रुपए का मामला सामने आया था। हमारी रिपोर्ट के बाद से यह बवाल फिर मचा और अब ईडी ने केस दर्ज कर लिया है। क्या है मामला? इन 2019 a rupees 571 crore project was launched to install 1.4 lakh CCTV cameras across Delhi's 70 assembly constituencies. While Bharat Electronics Limited BEL was awarded the contract, the project faced significant delays. BEL was fined 17 crore for the delay, but the penalty was later waived without explanation. According to ED sources, Satyendra Jain allegedly received 7 crore in bribes through contractor to influence the waiver and secure the project. 7 करोड़ रुपया सीधे निकल गए। लेट हो रहा था तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने कहा कि 17 करोड़ रुपए बीएल के ऊपर हम चार्ज लगाते हैं, जिनको ठेका मिला था। अब यह खुलासा किसी पत्रकार ने नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। यह खुलासा दरअसल बीएल के अंदर इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह मालूम चला कि हमारे ऊपर 17 करोड़ रुपए का जो फाइन लगाया गया, उसमें सत्येंद्र जैन ने बुला करके कहा कि भाई ऐसा है, हम तुमको माफ कर देंगे, 7 करोड़ रुपए कैश में दे दो। इलेक्शंस आ गए, 7 करोड़ रुपए पे किए गए। ये बीएल का दस्तावेज बता रहा है, उसकी मीटिंग के मिनट्स बता रहे हैं, और आपने 17 करोड़ रुपए वेव कर दिया। ये पता ही नहीं चला। वो आपने किसी के ऊपर फाइन लगाया तो फाइन आना चाहिए, फाइन नहीं आया तो उसका कारण बताना चाहिए। कारण पता चल रहा है बीएल के इंटरनल डॉक्यूमेंट से कि भाई 7 करोड़ रुपए दिए गए, तो इसमें भी इमीडिएट गिरफ्तारी होगी। इसमें इमीडिएट गिरफ्तारी होगी क्योंकि यह एक ओपन एंड शट केस है। एक और घोटाला इन्होंने किया, ये रैन बसेरा, कि गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए हम बहुत सारा काम करते हैं, उसमें भी माल खा गए ये लोग। ये तीसरा केस जो है
वो एफआईआर दर्ज किया गया है 207 करोड़ DUSIB स्कैम, multiple irregularities linked to the Delhi Urban Shelter Improvement Board have also come under ED's radar. क्या क्या चार्जेस लगे हैं इसमें? Falsified fixed deposit receipts, rupees 207 crores, a rupees 15 lakh road construction scam was reported in Patel Nagar. Bogus documentation and forged work reports, including during the COVID lockdown, have led to suspicion of rupees 250 crore scam involving ghost workers. It is alleged that salaries and the funds were diverted as commissions to politically connected individuals. लीजिए, अपने नेताओं को बांटो, बंदर बांट चल रहा है। अब 3 एफआईआर दर्ज कर दिया गया है ईडी के द्वारा। तो इसके बाद क्या होता है? ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है और गिरफ्तार करती है। मतलब अभी गिरफ्तारी का दौर चलेगा। किन लोगों का? बड़े बड़े नेताओं का, उन कॉन्ट्रैक्टर्स का, और ये जो रैन बसेरा स्कैम में बहुत सारे एमएलएस, पार्षद, आम आदमी पार्टी के नेता जिनके अकाउंट में पैसे गए हैं, इन सब के ऊपर भी कार्रवाई होगी। और फिर ये चिल्लाना शुरू करेंगे कि हमारे ऊपर जो है ईडी जो है वो कार्रवाई कर रही है। तो आप देखिए, चाहे रॉबर्ट वाड्रा हो, चाहे बघेल के सुपुत्र हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, सत्येंद्र जैन हो, सौरभ भारद्वाज हो, इन सब के ऊपर ईडी का जो एक्शन हो रहा है उससे पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है। कहां ये ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सवाल खड़े करने के लिए एसआईआर, वक्फ बोर्ड, इस तरह के तमाम ऊल जुलूल चीजों के ऊपर देश का समय बर्बाद करने में जुटे हुए हैं। और जब ईडी कार्रवाई करती है तो ये चीखना शुरू करते हैं कि हमारे ऊपर विपक्षी नेता होने की वजह से हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है। एक बात समझने की है कि आप नेता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, आप नेता हैं, इस बात के लिए आपको भ्रष्टाचार करने की, घोटाला करने की सुविधा नहीं दी जा सकती। ईडी अपना काम कर रही है, भ्रष्टाचार को मिटाने में जुटी हुई है। इसलिए इस तरह के नेताओं के साथ किसी तरह की सिंपैथी रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।